हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण और मैं हूं शशि। और आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की। कुछ हफ्ते पहले तक तो कीमतें आसमान छू रही थीं और फिर अचानक से पूरी बाजी ही पलट गई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट आई है बस एक छोटा मोटा झटला था या फिर सोने चांदी की लंबी कहानी में कोई बड़ा मोड़ आ गया है। हाँ, और इससे पहले कि हम शुरू करें एक जरूरी बात। ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है, इससे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझा जाए। बिल्कुल, बाजार में कोई भी फैसला लेने से पहले किसी पेशावर सलाहकार से बात करना हमेशा सही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे भूचाल के पीछे सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह क्या थी? तो जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़ी एक खबर। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के लिए केविन वॉर्श का नाम आगे किया था। हाँ, और बाजार उन्हें एक हॉक की तरह देखता है। हॉग, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो महंगाई को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सख्त हो। तो बाजार ने इसका मतलब ये निकाला कि आगे ब्याज दरें घटने की उम्मीद तो छोड़ ही दो और डॉलर मजबूत हो सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर सारा खेल है। सीधा सा हिसाब है ना। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और बेहतर रिटर्न दे सकता है तो कोई ऐसी धातु में क्यों पैसा रखेगा जिस पर कोई ब्याज ही नहीं मिलता। सही बात है, सोने का आकर्षण एकदम से कम हो गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं थी। दूसरी बड़ी बात थी भारी मुनाफा वसूली, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। कीमतें इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा ऊपर गई थीं कि कई निवेशक बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। सही पकड़ा, जैसे ही गिरावट का माहौल बना सब अपना मुनाफा लेकर निकलने लगे। इससे बिकवाली का दबाव और बढ़ गया। और फिर कुछ तकनीकी वजहों ने आग में घी डालने का काम किया है ना। हाँ बिल्कुल, सीएमई ग्रुप ने सोने चांदी पर मार्जिन की जरूरतें बढ़ा दी। इसे आसान भाषा में समझाएं तो समझिए कि बाजार वो अपने खिलाड़ियों से कहा, आपने जो दाव लगाया है उसे बनाए रखने के लिए अब आपको 2 गुना पैसा जमा करना होगा। अच्छा, तो जाहिर है कई लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने अपनी पोजीशन बेच दी। हाँ, और साथ ही चीन ने सट्टेबाजी को रोकने के लिए चांदी में लिवरेज ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। फेड की खबर, मुनाफा वसूली और ये तकनीकी दबाव। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर बाजार को नीचे खींच लिया। अच्छा, ये तो हुई गिरावट की पूरी कहानी, लेकिन एक बात जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है चांदी का हाल। मतलब सोने के मुकाबले चांदी तो जैसे चट्टान से ही नीचे गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? और यहीं पर चांदी का असली दोहरा चरित्र सामने आता है। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, वो एक औद्योगिक धातु भी है। हाँ, बहुत जरूरी। सोलर पैनल, 5G टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी कुल मांग का लगभग 50 से 55% उद्योगों से ही आता है। तो जब कीमतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो इन उद्योगों ने अपनी खरीदारी कम कर दी होगी। ठीक यही हुआ, मांग घट गई। और दूसरी बात, सोने की तुलना में चांदी का बाजार बहुत छोटा है। अच्छा, तो जब एक साथ बहुत सारे लोग बेचने के लिए आते हैं तो खरीदार कम पड़ जाते हैं और नतीजा कीमत बहुत तेजी से गिरती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने चांदी का बुल रन अब खत्म हो गया है? निवेशकों को आगे क्या सोचना चाहिए? देखिए, ज्यादातर विश्लेषक यही मानते हैं कि अभी कुछ समय तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, अस्थिरता रहेगी। लेकिन जो लंबी कहानी है वो खत्म नहीं हुई है। जिन मूल वजहों से ये तेजी शुरू हुई थी वो सब अभी भी मौजूद है। जैसे कि भू राजनीतिक तनाव। हाँ, और सेंट्रल बैंकों का डॉलर छोड़कर सोना खरीदना और चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग। एक रिपोर्ट में तो 2026 तक सोने के $6,000 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया गया है। तो निचोड़ यही है कि ये गिरावट एक परफेक्ट स्टॉर्म थी। अल्पकालिक तौर पर यह काफी डरावना था, लेकिन लंबी अवधि की कहानी शायद अभी भी मजबूत है। और इसी के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जब सोना और चांदी जैसे पारंपरिक रूप से सुरक्षित माने जाने वाले निवेश भी इतने अप्रत्याशित हो सकते हैं, तो आज की इस दुनिया में वित्तीय सुरक्षा का असली मतलब क्या है?